नमस्कार प्यारे मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबका थैंक यू। और पिछले वीडियो लेक्चर के कुछ बच्चियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे, जिनमें से एक बीतू पाल है जिन्होंने 7-8 सेंटेंस के बहुत अच्छे आंसर दिए थे और एक विशाखा प्रजापति जिन्होंने कुछ अच्छे सेंटेंसेस के आंसर दिए थे। तो संस्था उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ओके प्यारे मित्रों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम 2V को आज थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेकर चलते हैं और क्या सीखने वाले हैं हम इसको 2V इन परफेक्ट में। जैसा कि मैं एक लड़का हूं, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम अ बॉय। मैं एक टीचर हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम अ टीचर। लेकिन मैं 10 साल से एक टीचर हूं, इसको कैसे बोलेंगे? विद द हेल्प ऑफ 2V इन परफेक्ट वी कैन स्पीक द सेंटेंस I have been a teacher for 10 years. मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं सुबह से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, इसी तरह की हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है। आई पर्सनली बिलीव कि आप सभी को ये सब पता है, ऑल ऑफ यू नो, कि हमने 90 डे का टारगेट रखा है। इस 90 डे के टारगेट में हम एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप, ये हमारा क्या है, आज का जो है हमारा डे 8 है। ओके प्यारे मित्रों, डे 8 है। तो आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप डे 1 से लेकर डे 7 तक की एक एक क्लास को अटेंड कर ले, ताकि आप एक एक चीज को ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, विद डिटेल। आप हर चीज को डिटेल में समझ पाएंगे, हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप डे 8 तक की एक एक लेक्चर अच्छे से ले लें और अच्छे से आप इनका नोट्स बनाएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऑल ऑफ यू नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो देखिए प्यारे मित्रों, टू वी इन परफेक्ट क्या होती है? टू वी इन परफेक्ट जब हम एक समय से कुछ होते हैं, जैसे मैं 5 साल से, 2 साल से, मैं सुबह से बिजी हूं, इस तरह से एक समय से। और इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? सिंस एंड फोर। और पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने जाना था सिंस फोर का यूज कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम फिर भी देखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, हमने कल सीख लिया था। तो आप पिछली वीडियो में जाइए और उसको देखिए, अच्छे समझा हमने वहां पर। तो पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंड, मिनट, डे, आवर, वीक, मंथ, ईयर, इन सभी के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? फोर। एक सेकंड से 4 सेकंड, एक मिनट से 4 मिनट, एक दिन से 4 डे, 2 दिन से 4 2 डेज, 3 दिन से 4 3 डेज, 2 घंटे से 4 2 आवर्स, 2 हफ्ते से 4 2 वीक्स, 2 मंथ से 4 2 मंथ्स, 2 साल से 4 2 ईयर्स। एंड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे विथ 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जनवरी with 12 months, January, February, March, April, May, June, it all completed. O'clock means बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से। ओके प्यारे मित्रों, इनके साथ हमें यूज करना, वी हैव टू यूज with these words since. It's point of time and after and before it period of time. With the period of time we have to use for, and with the point of time we have to use since. आप since और for के लिए पिछले वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, ताकि आप उसको इस since और for को आसानी से समझ सके। ओके, देखिए प्यारे मित्रों,
अब हम इसको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट एंड सेकंड वी हैव पास्ट एंड थर्ड वी हैव future. We have three situations. First is present, second is past, and third is future. Now, present. जब हम एक समय से कुछ हैं, एक समय से हैं, एक समय से हो, एक समय से हूं, किससे? मैं या तुम ले दे। तुम सुबह से व्यस्त हो। तुम सुबह से व्यस्त हो। तुम व्यस्त हो, इसको कैसे बोलेंगे? यू आर बिजी। लेकिन तुम सुबह से व्यस्त हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स एडवांस लेवल, इट्स नॉट इजी लेवल, इट्स नॉट सिंपल लेवल. Okay, for to speak this sentence, we are here, I am here. Okay, तो प्यारे मित्रों कैसे ट्रांसलेट करें? हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे बोले? हाउ टू स्पीक? फर्स्ट बिहेव. सबसे पहले देखो, हम सिंपल सीख रहे हैं अभी नाउ. हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है. आफ्टर इट वी हैव टू यूज हैज और हैव. आफ्टर इट वी हैव टू यूज बीन. आफ्टर इट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट. First we have to use subject, after it has, after it been, after it object, and after it since, for and last time. ओके प्यारे मित्रों, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, यू. फिर हमें एजेब लगाना है, तो क्या लगाएंगे के साथ? हैव. यू हैव बीन. व्यस्त को क्या बोलते हैं? बिजी. और प्यारे मित्रों, हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट. से के जस्ट आफ्टर जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट. से के जस्ट बिफोर जो आता है वो होता है टाइम. से के जस्ट बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. एंड से के जस्ट पहले जो आता है वो क्या होता है? इट्स टाइम. यू हैव बीन बिजी सिंस. सुबह को क्या बोलेंगे? मॉर्निंग. यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग. तुम सुबह से मेरे साथ हो. टेल मी फास्ट, हाउ टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश. इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है. यू, हमें क्या यूज करना है? हैव. वी हैव टू यूज हैव बीन. हैव बीन. यू हैव बीन. देखो से की जस्ट बाद क्या है? मेरे साथ. इट्स आर ऑब्जेक्ट विथ मी. एंड सिंस मॉर्निंग. क्या बना प्यारे मित्रों? यू हैव बीन विथ मी सिंस मॉर्निंग. थोड़ी और ट्रांसलेट करते हैं. वह सुबह से, वह सुबह से किचन में, वह सुबह से किचन में है. तो हाउ टू स्पीक. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है. वी हैव यूज, क्या यूज करना है हमें? हैज. हैज बीन. वी हैज बीन in the kitchen. We has been in the kitchen since morning. We has been in the kitchen since morning. अब हम इसकी मिनिमम 10 सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं. We translate 10 sentence with the help of this structure to related present tense, present situation. मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ. I have been with you since morning. मैं सुबह से कॉलेज में हूँ. I have been
in the college since morning. मैं सुबह से दुबई हूँ. I have been in Dubai since morning. मैं सुबह से रूम में हूँ. I have been in the room since morning. तुम सुबह से अपने परिवार के साथ हो. You have been with your family since morning. तुम सुबह से कॉलेज में व्यस्त हो. You have been busy in college since morning. तुम सुबह से स्कूल में बिजी हो. You have been busy in school since morning. तुम सुबह से मेरे साथ हो. You have been with me since morning. तुम सुबह से कॉलेज में हो. You have been in the college since morning. तुम सुबह से मोबाइल में बिजी हो. You have been busy in your mobile since morning. तुम सुबह से अपने काम में बिजी हो. You have been busy in your work since morning. That is why. Thus, you have to translate. You have to speak. इस तरह से आपको बोलना है प्यारे मित्रों. ओके. तो आप हम इसका नहीं लास्ट में देंगे कुछ सेंटेंस आपको बनाने के लिए. नाउ वी हैव द सिचुएशन पास्ट. पास्ट का क्या होगा प्यारे मित्रों? एक समय से था. पास्ट का क्या होगा? एक समय से था, एक समय से थी, एक समय से थे. और हमें इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है? हाउ टू ट्रांसलेशन, हाउ टू स्पीक. फर्स्ट हमें किसका इंग्लिश बनाना है? सब्जेक्ट का. आफ्टर इट हैड बीन. क्या यूज करना है प्यारे मित्रों? हैड बीन. एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस, फॉर एंड टाइम. देखिए प्यारे मित्रों, we have 3 sentences and all of you have to speak in English the sentences. तुम 2 साल से तुम 2 साल से एक डॉक्टर थे. तुम 2 साल से एक डॉक्टर थे. This is the first sentence and we have second sentence. वे 2 महीने से मेरे साथ थे. हम सोमवार से गांव पर थे. हम सोमवार से गांव पर थे. चलो आप सभी को इसको ट्रांसलेट करना है. You have only 1 minute. You have time only 1 minute and your time start now. Come on fast. जल्दी ट्रांसलेट करिए. Time is over. Now we have to speak and we have to translate. तुम 2 साल से एक डॉक्टर थे. सबसे पहले हमें क्या ट्रांसलेट करना है, क्या बोलना है? यू. ओके प्यारे मित्रों, इसके जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है, क्या बोलना है? हमें हैड बीन. यू क्या बोलना है? हैड बीन. यू हैड बीन. इसके जस्ट बाद हमें क्या बोलना है? यू हैड बीन अ डॉक्टर. यू हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 2 years. You had been a doctor for 2 years. And we have second sentence. They had been. क्या यूज करना है हमें? Had been. They had been with me for 2 months. They had been with me for 2 months. And last, we had been at village. Village, home इनके साथ 8 लगता है. We have to use 8 with village and home. सोमवार से, since Monday. All of you know Monday is a
proper noun, and the first letter of proper noun is always be written in the first capital letter. Okay, this is actually grammar portion, though you don't worry, you don't about to worry it. After complete 90 classes, we have to launch a grammar booster course, a grammar explorer course, a grammar course for 90 days. Okay, now we have 3 sentences, and that is why you have to speak. ओके प्यारे बच्चों, तुम 2 साल से एक डॉक्टर थे। चलो अब हम इसके मिनिमम 10 सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तुम सुबह से मेरे साथ थे। यू हैड बीन विथ मी सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से घर पर थे। यू हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कमरे में थे। यू हैड बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कॉलेज में थे। यू हैड बीन इन द कॉलेज सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कॉलेज में व्यस्त थे। यू हैड बीन you had been busy in the college since morning. तुम सुबह से स्कूल में बिजी थे। You had been busy in school since morning. तुम सुबह से काम में बिजी थे। You had been busy in your work since morning. तुम 2 साल से दुबई में थे। You had been in Dubai for 2 years. तुम 2 साल से अपसेट थे। You had been upset since for 2 years. तुम 2 साल से खुश थे। You had been happy for 2 years. तुम 2 साल से डिसअपॉइंटेड थे। You had been disappointed for 2 years. तुम 2 दिन से परेशान थे। You had been upset for 2 days. तुम सोमवार से परेशान थे। You had been upset since Monday. तुम जनवरी से परेशान थे। You had been upset since January. This is the thing. This is the actually thing. Okay, प्यारे मित्रों. Now you have to take a screenshot. You can take a screenshot and post the video. You have to write. तो प्यारे मित्रों, अब हमारे पास एक सिचुएशन है फ्यूचर की। इसमें क्या मिलने वाला है हमें? एक समय से होगा, होगी या होंगे, इस तरह से। सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट, वी हैव टू स्पीक सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी हैव टू स्पीक will have been an object since for and done. ओके प्यारे मित्रों, देखिए why सुबह से मेरे साथ होगा। ही सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट क्या है? ही विल हैव बीन। ही विल हैव बीन विथ मी। मेरे साथ वो क्या बोलेंगे? विथ मी। सुबह से सिंस मॉर्निंग। ओके प्यारे मित्रों, और देखिए वह 2 साल से एक डॉक्टर होगा। वह 2 साल से एक डॉक्टर होगा। He will have been he के साथ क्या यूज करना है? will have been after it object. All of you know the word which is used after since, it's called object, and the word which is used before since, it is called the time. तो देखो से के बाद जो यूज होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ डॉक्टर। और इससे पहले यूज होता है वो कहता है टाइम। 2 साल है, 2 years। 2 years से पहले हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज फॉर बिफोर 2 years। तो प्यारे मित्रों क्या बना? ही विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 years। भाई 2 साल से एक टीचर होगा। ही विल हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। भाई 2 साल से बिजी होगा। ही विल हैव बीन बिजी फॉर 2 years। भाई सुबह से बिजी होगा। ही विल हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से फ्री होगा। ही विल हैव बीन फ्री सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से तैयार होगा। ही विल हैव बीन रेडी सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से तुम्हारे साथ होगा। ही विल हैव बीन विथ यू सिंस मॉर्निंग।
वैसे वैसे मेरे साथ होगा, he will have been with me since morning. You will have to translate. ओके प्यारे मित्रों, तो इस तरह से हमने जाना टू बी इन परफेक्ट, व्हाट इज इन सिंगल सिंपल, एंड व्हाट इज इन पास्ट सिंपल, एंड व्हाट इज इन फ्यूचर सिंपल। अब कुछ सेंटेंस आपके लिए है जो आपको ट्रांसलेट करना है, ओनली 3 सेंटेंस। फर्स्ट, हम सुबह से गांव में हैं। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो हमको पता लग पाएगा, हम जान पाएंगे कि कितने बच्चे ऐसे जो आंसर करेक्ट दे रहे हैं। ओके प्यारे मित्रों, और जिनको भी इंग्लिश बेहतरीन सीखना है वो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। कितने बच्चे ऐसे बच्चे जो उनकी कमेंट देखकर पता लगा पाएंगे कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने इंटरेस्टेड बच्चे हैं, कितने एक्साइटेड बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट जो ये सीखना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश जल्दी सीखना है, कितने एक्साइटेड बच्चे हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। क्या लिखें? यस। हम सुबह से गांव में, हम सुबह से पापा के साथ थे। यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। वह सुबह से ऑफिस में होगा। All of you know I'm waiting for your answer in the comment box, and all of you know comment box is only for you. तो हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इतना जरूर याद रखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, सीखिएगा एक बेहतर कल के लिए, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू लर्न। एक अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। दिस इज द एक्चुअली थिंग। फॉर अ बेटर फ्यूचर you will have to study, you will have to learn, you will have to understand each and everything. This is the actually thing. Okay, थैंक यू प्यारे मित्रों। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।